नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के फैसले पर। पिछले 4 महीनों में 39,000 पाकिस्तानी नागरिकों को सऊदी अरब से वापस उनके देश भेजा गया। इन्हें डिपोर्ट करने के पीछे वीजा नियमों के उल्लंघन का कारण बताया गया, लेकिन क्या यही एक कारण है? ये सवाल है जिस पर आज हम प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। सऊदी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों की जांच किए जाने का भी निर्देश जारी किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ खुलकर साथ आने से पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। आतंकवाद पर अपनी दोगली नीति के चलते पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग हो रहा है। पाक की आतंकवाद समर्थक नीति का खामियाजा 39,000 पाक नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के बाद मुस्लिम बहुल देश सऊदी अरब ने वीजा उल्लंघन के मामले में 4 महीने के अंदर 39,000 पाक नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया है। भारत और अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सऊदी अरब ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कई आतंकवादी घटनाओं में पाक नागरिकों के शामिल होने की पुष्टि के बाद अब अरब सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उनके देश में काम करने के लिए आने वाले किसी भी पाक नागरिक की पहले पूरी जांच की जाए, जिससे ये पुख्ता हो जाए कि ये पाकिस्तानी नागरिक ISIS के एजेंट नहीं है। भारत की दुनिया में बदलती छवि के कारण ही पाक पर मुस्लिम बहुल देश ही बैन लगा रहे हैं। भारत में आतंकवाद फैलाने वालों को पनाह देने के मामले में पाक की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है और यही कारण है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के साथ आने के बाद खुद मुस्लिम देश पाक नागरिकों पर लगातार बैन लगा रहे हैं। इससे पहले कुवैत ने भी पाक नागरिकों के वीजा जारी करने पर बैन लगाया था, जिसकी वजह से पाक नागरिक अब कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की लड़ाई को समर्थन दिया था। सऊदी अरब के पाक नागरिकों को बैन करने के बाद पाक पर ये कहावत सटीक बैठती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो पहले खुद उसमें गिरते हैं। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सऊदी अरब ने ट्रंप कार्ड खेला है और साफ तौर से 39,000 पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या वजहें रही। सऊदी अरब ने 4 महीने में निकाले 29,000 पाकिस्तानी नागरिक। 4 महीने में 39,000, माफ कीजिएगा, 39,000 पाकिस्तानी नागरिकों को अगर 4 महीने में निकाला जाता है तमाम नियमों के उल्लंघन को लेकर, तो ये बड़ी बात है। क्या यही एक वजह है या वजह कुछ और है? बस नियमों का हवाला दिया जा रहा है। अरब सरकार ने कहा कि ISIS एजेंट हो सकते हैं पाकिस्तानी नागरिक, जिन पर साफ तौर से आतंकवाद को आगे बढ़ाने का आरोप है। उन पर अब सीधे तौर पर मुस्लिम देश भी बरस रहे हैं। रिहाइश और कार्य के नियमों के उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई है। रिहायशी जो कार्य होते हैं उनके नियमों के उल्लंघन ही लगातार करते थे, इस वजह से भी कार्रवाई हुई है। नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे, चोरी, जालसाजी और हिंसा के मामलों में पाकिस्तानी नागरिक सबसे ज्यादा पकड़े गए। तो बाहर का रास्ता इस वजह से भी दिखाया गया है। ये तमाम चीजें हैं। ट्रंप प्रशासन के बैन के बाद मुस्लिम बहुल देश लगातार पाकिस्तानी नागरिकों पर बैन लगा रहे हैं। आपको बता दें कि साफ तौर से मुस्लिम देश भी अब पाकिस्तान से किसी तरह की दोस्ती नहीं चाहते। इससे पहले कुवैत पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा जारी करने पर बैन लगा चुका है। ट्रंप के आने के बाद जो ये स्थितियां बदल रही हैं, इससे बहुत कुछ सामने आता है। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर UAE ने समर्थन किया है। कट्टरपंथी इस्लामिक जो आतंकवाद, जो शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कहा, उसका UAE ने भी समर्थन किया। तो ये इस वजह से ये वजहें रही जिस वजह से बाहर का रास्ता दिखाया। और क्या पाकिस्तान इससे भी सबक नहीं लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वजहें रही, ये भी सवाल है और ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि अगर 39,000 पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला जाता है तो अपने आप में ये देखना होगा कि सऊदी अरब में ऐसे और भी कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं, चोरी करते हैं, जालसाजी करते हैं, हिंसा के मामलों में पकड़े जाते हैं, ISIS
के से जुड़े भी होते हैं, आईएसआईएस के समर्थक होते हैं, उनसे सिंपैथी रखने वाले भी होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर एक नजर डालनी बहुत जरूरी है और तमाम देशों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया तो सारी दुनिया में हड़कंप मच गया। जो लिबरल लोग थे वो सामने आकर इसका विरोध करने लगे, लेकिन अब असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। मुस्लिम देश भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद भी आता है, नशीले पदार्थ भी आते हैं, हिंसा भी वहीं से आती है और इसीलिए पाकिस्तानी नागरिकों को हम अपने देश में नहीं रहने दे सकते। साथ ही ये भी कहा कि इनको वीजा देने से पहले इनकी पूरी तरह से गहन जांच हो। गहन जांच होने का साफ साफ मतलब है कि बाकी जो जांचें हैं उससे ज्यादा जांच जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों की होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महमूद आलम साहब, ये जो खबर निकलकर सामने आई है जिसमें 4 महीने में 39,000 पाकिस्तानियों की घर वापसी कर दी है सऊदी अरब ने, आप ज्यादा अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे होंगे। आप जब देखते हैं इस खबर को तो किस तरह से देखते हैं? क्या अब मुस्लिम देश भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान से ही हिंसा सामने आती है और इसीलिए पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनको पाकिस्तान भेजना ही ज्यादा सही है? देखिए, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अभी ये भी देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से इसमें 2 पहलू हैं। मैं इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। ये 39,000, इसमें ज्यादातर जो है इनके वीजा वायलेशंस हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से गलत तरीके से वहां पे रह रहे थे जी। और इस मामले में सऊदी हुकूमत बहुत ज्यादा सख्त है। हाँ। पिछले दिनों यही हमने सुना था, वहां पे जो है सूडान और इथियोपिया वगैरह के लोग जो थे इनको भी बहुत बड़े उस पे निकाला गया था। और उसके अलावा एक चीज और जो वहां पे है वो ये हो रही है, मसलकी जो है। पिछले दिनों एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि काफी लोगों को, क्योंकि वहां पे जो है प्रॉफेट मोहम्मद का जो जन्मदिन मनाया जाता है उसको वो उस तरीके से अलाउ नहीं करते हैं जी। तो कई सारी वजूहात हैं। और ये भी आपको मालूम है कि इसको भी आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि वो वहां पे जो है कुछ गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जो कि उनको सऊदी अरब की हुकूमत को पसंद ना हो। लेकिन मैं जो देख रहा था वो ज्यादातर उसमें ये बताया गया है कि ये लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे, गलत तरीके से इन्होंने जो है अपने वीजा वगैरह लिए हुए थे। और हो सकता है कि सऊदी हुकूमत को ये लग रहा हो कि ये वहाँ पे जो है उनके लिए एक थ्रेट हो सकता है। हाँ। तो इस वजह से भी उन्होंने भेजा हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। देखिए, एक तरफ तो वो उनके ये जो खबरें आ रही हैं कि 4 महीने में अराउंड 40,000 पाकिस्तानियों को भेजा गया है जी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप ये देखें जो उनका कोएलिशन चल रहा है यमन के खिलाफ, तो जो अभी पाकिस्तान के जो जनरल राहिद शरीफ जो थे जी, अब वही उसको लीड कर रहे हैं। तो इसको बड़े डीपली इस चीज को एनालिसिस करना होगा। तो महमूद आलम साहब, तो क्या आपको असल वजह क्या लगती है? आपको सिर्फ क्या यही वजह लगती है कि तस्करी, चोरी, जालसाजी जो हिंसा के मामले हैं उनमें ये लिप्त रहे इसलिए निकाल दिया गया, या फिर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को लेकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है? क्योंकि साफ तौर से यूएई ने भी इसका समर्थन किया था और मैं तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं तो उसमें लगातार ट्रंप की बात कही जा रही है। ट्रंप से जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि ट्रंप ने बैन किया, उसके बाद बाकी देश भी उसे पाकिस्तान को बैन करने लगे हैं। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानने पे तैयार हूं कि ट्रंप की वजह से हो रहा है। ये इसकी वजूहात उनकी अपना देखिए, एक आप ये मान रहे हैं आजकल सऊदी अरब में भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो तो ये इसकी वजह हो सकती है कि ये है, और दूसरे ये सऊदी अरब इस तरीके से वो करता रहा है
पिछले दिनों भी, पिछले साल भी उन्होंने लोगों को ये मौका दिया था कि जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो इतने इतने टाइम में अपने अपने कंट्रीज को वापस चले जाएं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो वैसे भी देखिए पाकिस्तान में जो है बेरोजगारी बहुत है और ज्यादातर वो लोग जो है गल्फ। हाँ ठीक है महमूद आलम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे साथ बने रहिए। एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। एसपी सिन्हा साहब, पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। 4 महीने में 39,000 पाकिस्तानियों की घर वापसी सऊदी अरब ने कर दी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? मुझे तो लगता है कि सऊदी अरबिया एक देश के नाते जान गया है कि पाकिस्तान का जो रोग कैरेक्टर है, जो इतना खतरनाक चरित्र है, उसका सही रूप सऊदी अरबिया ने देख लिया है। और सऊदी अरबिया जो इस्लाम का जो फंडामेंटल्स है, जो सही सोच है और सही होना चाहिए चरित्र, उसको मेंटेन करना चाहता है सऊदी अरबिया में। लेकिन पाकिस्तान के जो 39,000 लोगों को भेजा गया है, उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो आईएसआईएस का सिंपैथाइजर है, आईएसआईएस के सिंपैथाइजर हैं। एसपी सिन्हा साहब, आपने अहम बात कही है, इस पर मैं आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग बने रहिए, इस पर हम जरूर बात करेंगे कि आईएसआईएस के सिंपैथाइजर ज्यादातर लोग देखे जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसपी सिन्हा साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक अहम बात कही थी। आपने कहा कि आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स होने की वजह से उन्हें निकाला जा रहा है। एक और बात सामने आ रही है कि नशीले पदार्थों की तस्करी, चोरी, जालसाजी और हिंसा की वजह से निकाला जा रहा है। आप इन दोनों में से कौन सी वजह को ज्यादा अहम समझते हैं सर? एसपी सिन्हा साहब, चलिए हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि तमाम रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि आईएसआईएस के सिंपैथाइजर्स होने की वजह से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। महमूद आलम साहब, एसपी सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ जुड़े थे, क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं कि ज्यादातर लोगों को आईएसआईएस का सिंपैथाइजर होने की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया? नहीं, देखिए मैं इस बात को मानने पे तैयार नहीं हूँ कि 40,000 50,000 लोग आईएसआईएस के सिंपैथाइजर हैं, इस वजह से उनको निकाल दिया गया। 2, 4, 5,000 में मान सकता हूँ जो हो सकते हैं उसमें, लेकिन देखिए वहां पे आपको एक ये डीप एनालिसिस करना होगा। देखिए ऑयल के प्राइसेस पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा गिर रहे थे, उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। उसके अलावा आपने देखा जिस तरीके से सऊदी अरब के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ अरब स्प्रिंग हुआ और वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे थे उनमें बहुत ज्यादा गम और गुस्सा था कि हमको जॉब्स नहीं मिलते, हमको जो है अनदेखी होती है हमारी इस तरीके से। तो सऊदी गवर्नमेंट भी जो है अब क्या कर रही है, हल्के हल्के जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको निकालने की वहाँ पे मुहिम चल रही है। और ये कंपलसरी कर दिया गया है वहाँ की कंपनियों के लिए कि आपको जो है वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको रखना होगा। और पाकिस्तान में जैसे कि मैं आपको बता रहा था बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और उनके बहुत अच्छे संबंध है सऊदी अरब से, तो किसी ना किसी तरीके से लोग जो हैं वहां पहुंच जाते हैं, वीजा वायलेशन वगैरह करके वहां पे पहुंच जाते थे। तो ये मैं मान सकता हूँ कि उसमें थोड़े बहुत लोग आईएसआईएस के होंगे, लेकिन 40-50 हजार 40-50 हजार की बात को आप जरूर नहीं मान रहे। आप ये कह रहे हैं कि वो वहां पर जॉब जो है वहां लोकल लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो कई फॉरेन जो लेबर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। एसपी सिन्हा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने साफ तौर से कहा था कि आईएसआईएस के सिंपैथाइजर ज्यादातर लोग हैं, लेकिन एक और वजह सामने आ रही है कि नशीले पदार्थों की तस्करी होती थी, हिंसा के मामले में पकड़े गए हैं और इस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो आपको कौन सी वजह जो है वो ज्यादा अहम लगती है? देखिए, सच तो यह है कि सऊदी अरबिया की जो
सल्तनत है हाँ। वो नहीं चाहती है कि उसकी गद्दी खतरे में आए। और गद्दी खतरे में आने का एक ही वजह मुझे नजर आता है कि ISIS एंगल, तो वो ज्यादा प्रमुख है। और ये जो जॉब एम्प्लॉयमेंट की और जॉब की पाकिस्तान का और सऊदी वर्सेस सऊदी अरेबिया की जो बात करते हैं वो बहुत सेकेंडरी इश्यू है। सऊदी अरेबिया भी अब समझने लग गया है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और उसको उसके नागरिकों को यदि कंटेन नहीं किया गया, ब्रेक नहीं लगाया गया, तो सऊदी अरेबिया की खुद की सल्तनत खतरे में आ जाएगी। और इसीलिए सऊदी अरेबिया इतना सख्त कदम लिया है। जी, तो खुद की सल्तनत को बचाने के लिए ये कदम लिया है। एसपी सिन्हा का ये पक्ष है। प्रफुल्ल बख्शी साहब भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? जब 4 महीने में 39,000 पाकिस्तानियों की घर वापसी हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से ज्यादातर ISIS के सिंपैथाइजर्स थे, इस वजह से घर वापसी हुई, या फिर जो और वजहें बताई जा रही हैं कि हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती थी, इस वजह से घर वापसी हुई? देखिए, इसमें सच्चाई दोनों में है। सबसे बड़ी बात तो है ISIS के सिंपैथाइजर बहुत अत्यधिक है पाकिस्तान में। और उनको पाकिस्तानी और उनको सऊदी अरेबिया को ये लग रहा था कि इनके आने से जो कनेक्टेड भी नहीं है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, वो पोटेंशियल स्लीपर सेल्स बन जाएंगे। बेसिकली ये प्रॉब्लम है और उनका नेटवर्क बहुत इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली सऊदी अरेबिया उनका नेटवर्क को तोड़ना चाहते हैं। और बात से है, दूसरी बात है तस्करी और ड्रग्स की बात आ रही है और तस्करी की बात आ रही है, उसमें भी पाकिस्तानी नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब एक ही चीज नहीं है, चीज काफी सारी हैं। पर बेसिकली उसमें जो अब ISIS के जो समर्थक होते हैं वो अपना नेटवर्क इतना फैला रहे हैं कि वो चांस नहीं लेना चाहते पाकिस्तानियों के साथ में। और इसीलिए वो पाकिस्तानी उनके ऊपर काफी एम्बैरेसमेंट बनती जा रही है सऊदी अरेबिया के ऊपर। और जो इस्लामिक वैल्यूज हैं वो इस पाकिस्तानियों में बहुत कम हैं, बल्कि वो जो रेडिकल वैल्यू सिस्टम्स को लेके ज्यादा आते हैं। और सऊदी अरेबिया रेडिकल वैल्यूज पे इतना बिलीव नहीं करता जितना कि बाकी कंट्रीज करती हैं। और ये जो खासकर रोग स्टेट्स हैं, तो इसीलिए उन्होंने इन 39,000 नागरिकों को आने से मना कर दिया, वीसा ले रहे हैं और कई उचित कदम उठा रहे हैं, जैसे कुवैत ने भी उठाए। बेसिकली ये दोनों ही पहलू में काफी सच है। जी प्रफुल्ल जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो नवनिर्वाचित वहां पर राष्ट्रपति बने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जब 7 देशों को बैन किया, तो उसके बाद से ये असर देखने को मिल रहा है, उनके प्रशासन का और उनके कार्रवाई का ये असर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, सबसे पहले कि मैं ये कदम उठाऊंगा, अपने देश में उठाऊंगा और जहां हो सके उठाऊंगा, और वो उठा रहे हैं। तो उसमें हमें तो उसमें अचंभे की कोई बात ही नहीं है। ये तो एक्सपेक्टेड था और दुनिया को पता था, और ये करेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा है, अब जो इस्लामिक तबके के लोग हैं वो भी तंग आ गए हैं इस रेडिकल एलिमेंट से। और वो उनको ये बातें हजम नहीं होती, क्योंकि इस्लाम की जो वैल्यू सिस्टम बहुत हाई है, और इसीलिए रेडिकल इस्लाम से वो तंग आ गए हैं। सर, आज आप लोगों को बहुत कम समय मिला, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से ISIS के सिंपैथाइजर्स होने की वजह से ज्यादातर पाकिस्तानियों की घर वापसी हुई है, और अगर पाकिस्तान ऐसे ही करता रहा तो न जाने कहां से और ज्यादा घर वापसी देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।